नमो वर्णितारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदृष्टसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा बंधु मन बचकार। सब सारन में सार है समय सार प्रकार जो यह सार न जानहि तिनको जन्म असार। क्या चर्चा की थी? लक्ष्य विहीन जीवन मत जियो, ये भव के अभाव के लिए है, एक लक्ष्य बन गया। अब इसी को लक्ष्य में लेकर के सोचो, भव का अभाव कैसे होगा, किनके सानिध्य में होगा, क्या पढ़ने से होगा, क्या विचारने से होगा, क्या छोड़ने से होगा। लक्ष्य को चलते चले जाओ, कहाँ जा रहे कि कहूँ नहीं कहीं पहुँच तो जाएंगे। ये कोई व्यवस्था नहीं है, कहाँ जाना है ये आपको मालूम होना चाहिए। किधर जाओगे, किधर मुड़ोगे, क्या करोगे। क्या चर्चा की थी? मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ये प्रयोजन रखो। सुनना है, अनसुनी करना है, फिर सुनाना है, गलत। मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना। संकल्प तो आए कम से कम। दिन भर भूखे रहोगे व्रत थोड़ी हो जाएगा, उपवास थोड़ी होगा। संकल्प होगा जब उपवास का, तब तो संकल्प प्रारंभ होगा। एडमिशन नहीं है तो पढ़ाई क्या होगी। और एडमिशन फॉर्म पर सारी नियमावली पर साइन होते, भैया ये नियमों का पालन करना पड़ेगा। बोलो सही मंजूर है आ जाओ, नहीं है तो जाओ। अपने अपने घर के नियम थोड़ी चलेंगे। किसी भी संस्था में हो, अपने अपने घर के नियम चलते हो तो बताओ। किसी भी क्षेत्र में विचार करो तो मोक्ष मार्ग में घर के नियम तुम्हारे कैसे चलेंगे। देह और रागादिक भावों से भिन्न आत्मा समझना ही पड़ेगा। रेती में चांदी के कण मिल गए, उनको रय सुधा अलग कर सकता है कि वो चांदी के और रेत के लक्षण को अलग अलग जानता है। और जो चांदी को पहचानता ही नहीं है वो कैसे पहचान, वो कैसे उस चांदी को अलग कर पाएगा। बच्चा धोने बैठ जाए तो क्या होगा। कितने दृष्टांत दिए थे तुम्हें, बोलो। दर्जी कैंची, देखो भैया सुई चलाओ, कैंची नहीं। कैंची बिना सुई कहाँ चलाओगे, तुम्हें देते ले बिना कैंची की सुई चलाओ तो सही, कैसे चलाओगे। लेकिन कैंची कहाँ चलाना है, कैसे चलाना है, ये आना चाहिए। जब तक कैंची नहीं चली ऑपरेशन में, फिर टांके कहाँ से लगाओगे।
कपड़े में कैंची नहीं चली तो कटिंग ही नहीं हुई तो सिलोगे क्या? कैंची के बाद ही सुई चल पाएगी। खंडन बिना मंडन कैसे होगा? मिथ्या मान्यताएं छोड़े बिना सम्यक कहां से आएगा? बालक देखा देखी अगर कैंची चलाए बैठ जाए तो कपड़ा बिगाड़ दिया। क्यों? कपड़ा भी है, कैंची भी है, हाथ भी है, फिर क्या बात है? क्या बुद्धि नहीं है ना? कहाँ कैंची चलना है, कैसी कैंची चलना है, किस प्रसंग में क्या विचार करना है, आना चाहिए। हमने क्या कहा था ऊपर? हम जो कह रहे हैं उस पर विचार करके हमको उत्तर दो। तुमने बीच में अपनी टांग क्यों उड़ाई? जब हम कह रहे हैं छठ आवश्यकों के बारे में आप क्या चिंतन करते हो, आज तुमने क्या किया, अभी तक क्या किया, तो उसके बारे में विचार करो, उसका चिंतन करो, उसका उत्तर दो। वो लगना चाहिए हमारे ये आवश्यक अभी यथार्थ नहीं है, सम्यक तो है ही नहीं, यथार्थ भी नहीं है, भावात्मक नहीं है, भाव प्रधान नहीं है, रूढ़ी की क्रियाएं हैं और सो भी बहुत अधूरी हैं। दान देने का मतलब क्या समझते हैं? पैसा दे देना। अरे भाई, दान में दान 4 प्रकार में, आहार दान के संबंध में क्या करते हो आज? औषधि दान के संबंध में क्या करते हो? अभय दान के लिए क्या कर रहे हो? पैसा से सबरी दान हो जाएंगे का? ज्ञान दान के संबंध में क्या करते हो? कम से कम नियम करो, एक बच्चे को नमस्कार मंत्र तो एक दिन में सिखाओ। हमारा मतलब नमस्कारी मंत्र सबको सिखाओगे ऐसा नहीं है। किसी दिन बच्चे तो हैं तुम्हारे पास, नमस्कार मंत्र सिखाओ, चत्तार मंगल सिखाओ, भगवान के नाम सिखाओ, देव दर्शन सिखाओ, सिखाओ। लेकिन सीखोगे तब तो सिखाओगे। वंदना करना चाहिए, बच्चों को इकट्ठा कर, वो वंदना करेंगे और अपन गायब। बच्चे टाइम पर प्रार्थना करेंगे, अपन गायब। 1-2 के चक्कर में सब अपने गोल मोल। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। बड़े हो गए, इतने बड़े मत बनो। कितनी बार कहा था भैया, माता पिता के लिए तो बालक बालक ही है। अनुशासन जो पालन नहीं कर सकता है वह पालन नहीं करवा पाए। अब ज्ञान दान हम क्या करें? हम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं। पढ़े लिखे नहीं हो, झूठ बोलती हो। कितना पढ़ा लिखा समझते हो तुम अपने को? जो तुम्हें आता है, बच्चे को नमस्कार मंत्र सुनाओ। बच्चे माने बच्चे ही नहीं है, बूढ़े को सुनाओ। तुम्हारे घर में दादी हैं, बाबा हैं, कोई भी, बाबा हम आज एक तुम्हें भजन सुनाते हैं, भजन सुना, याद करके। ज्ञानदान का मतलब क्या सुनने ले रहे थे? बड़ी सी मंच हो और बहुत बड़ी भीड़ हो, तब जा करके बैठ जाओ और अपने नोट्स बना करके तैयार करके सुना दो। इतने का नाम ज्ञानदान है? हो से तुम्हें कुछ? पंडित सदा सुखदास जी ज्ञानदान के संबंध में पहली चर्चा लिख रहे हैं। पहली लाइन है ये, क्या? अपनी आत्मा को निरंतर ज्ञानदान दो, अपने को संबोधन करो। कितनी बार संबोधन करते हो? कैसे संबोधन करते हो बता? बाबा जी कभी कभी क्या बोलते थे, जैसे कोई माँ बच्चे से कहाँ जा रहा हो, ग्रामीण भाषा है। ऐसे बाबा नालायक क्या कर रहा है,
ऐसे बोल लेते कभी कभी। ऐसी परिणति को टोकना सीखो। बाबा जी कैसे बोलते थे, हे बच्चन परिणति कहाँ जा रही तू, किधर देख रही है, क्या सुन रही है, क्या कर रही है, क्या इच्छा कर रही है तू। अपनी परिणति को टोकना सीखो। अगर नहीं टोकोगे तो बह जाओगे। नाविक अगर जागृत नहीं होगा, पतवार खेना नहीं आता होगा। पतवार खेने का मतलब क्या है जानते हो? पतवार खेलने का शब्दार्थ नहीं आप कर पाओगे। भावार्थ क्या होगा पतवार खेलने? पानी को चीरते हुए अपनी रास्ता बनाना। पानी को चीरते हुए अपनी रास्ता बनाते जाना, ये है पतवार खेलना। पतवार क्या करती बताओ? रास्ता बना दीजिए यार। जिधर अगर पतवार खेलना नहीं आता, अपनी रास्ता बनाना नहीं आता है, तो क्या होगा बताओ? कि नाव पानी के प्रवाह में बहती हुई चली आएगी। अगर नाविक गाफिल है, मदहोश है, और नाविक अगर अज्ञानी है, तो नाव जिधर जाएगी उधर नाविक जाएगा और डूबेगा कहीं न कहीं भंवर में कमर में, कभी गंतव्य को नहीं प्राप्त करेगा। गंतव्य को प्राप्त करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा। ऐसे कर्मोदय के प्रवाह में बहते चले जाओगे, पुण्य का उदय होगा, किसी को कुछ नहीं समझोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह, बहुत बहुत प्रभावना, बहुत आराम, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा। फूल जाओगे, अब की ऐसा करेंगे, अब की ऐसा करेंगे, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, चले चले जाओगे। धर्म के क्षेत्र की बात कह रहे हैं हम कहते व्यापार में अगर सफलता मिलती जाए तो नया नया व्यापार, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके। अरे चोर को चोरी में सफलता मिल जाए तो चोरी के उसके हौसले बढ़ जाते हैं। जुआरी अगर एक दांव जीत जाए तो चौलो नहीं माने, वो जो हार न जाए। वो अज्ञानी के लिए इसको साथ में लगा लेना, एक वाक्य जो हम बोल रहे हैं। उसके बाद प्रवचन सार जी का वाक्य बोलो। अज्ञानी के लिए पुण्य की तृष्णाएं तंता अबाधित है। क्यों? उसने धर्म नहीं देखा, उसने शुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग के फल को नहीं जाना, इसलिए उसकी तृष्णा उसी में बढ़ती जाती है। आपको कुछ अभी मालूम है क्या लगेगा? ऐसा लगता है, ऐसा अच्छा लगता है, अब जो मन होता है यहीं रहे। कैसे रह सकते हो बताओ? ये तृष्णा बढ़ गई कि नहीं? सुनते ही रहे, कैसा और नहीं हो, दोपहर में और नहीं हो सकता। वो कह रहे शिखर जी में ज्यादा समय नहीं हो सकता स्वाध्याय। अरे जितना हो रहा उतना तो सुन ले भैया, ज्यादा समय नहीं हो सकता। तृष्णा, तृष्णा सुनने की तृष्णा, सुन करके निर्णय करके समाने की बात करो, सुनना सार्थक करो। लेकिन वो जो बस सुनने में अटका है, सुनना 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 सुनना, वो बस ज्यादा सुनेगा। 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे बस सुनते रहो, सुनते रहो। मोबाइल कान में लगा लिए, वो तुम्हारे कौन होते वो है, क्या होता वो ईयरफोन, हाँ वो लगा लिया, बस मैं सुन रहे। अरे तुम्हारी मस्तिष्क खराब होगा, बुद्धि कमजोर होगी, बिना अवलंबन के आप नहीं रह सकते। परिणाम जल्दी खराब होंगे प्रतिकूलता में। दृष्टांत आपको याद है? गोद में ही रहने वाले बालक का विकास कैसे हो सकता है? अरे वो तो चलेगा चलेगा, गिरेगा, मैला होगा, सब होगा। घोंटन में का खरों से हुआ ये और फिर सीख जाएगा। और भाई गोद में लेंगे, गिर न पड़े तो वो कैसे संभव है बता? अवलंबन से निरवलंबन की ओर कैसे पहुंचोगे आप? ये हस्तावलंबन है, अवलंबन तो नहीं हो सकती। अवलंबन तो शुद्ध आत्मा होगा, ध्रुव है, अपना है, वो अवलंबन हो सकता है। लेकिन जो अपना नहीं है, ध्रुव नहीं है, वो अवलंबन कैसे हो सकता है? कैसे अवलंबन लोगे?
तो भाई हवा का सहारा लेकर टिक सकती हो ऐसे बढ़िया, ऐसे टिको। अब गिर पड़ोगे, दीवार का सहारा लेके टिकोगे तो टिक सकते हो, और हवा का सहारा लेके टिकोगे तो कैसे टिकोगे? हवा प्रवाहशील है, क्षण क्षण में बदलने वाली परिणतियों का, संयोगों का अवलंबन लोगे, क्या होगा? दृढ़ स्वभाव ही अवलंबन हो सकता है। आप नहीं चाहोगे तो भी प्रश्न बढ़ेगी, आप कभी नहीं निकल पाओगे उस दलदल से। गंदगी के लिए कोई प्रयास नहीं करना है, स्वच्छता के लिए प्रयास करना पड़ता है। पानी को नीचे बहाने के लिए कोई प्रयास नहीं है, ऊपर चढ़ाने के लिए उसको मेहनत चाहिए। ऐसे परिणाम गिरने में क्या, वो तो गिर ही जाएंगे और गिरे ही हुए हैं। बहुत सुंदर लाइन लिखी है शास्त्र में, क्या? मिथ्यात्व की भूमि में दुख के बीज बिना बोए अंकुरित होते हैं, दुर्विकल्प बिना किए आते हैं, चिंताएं अपने आप घेरती हैं, शोक अपने आप आता। कोई शोक करना चाहता है? गुस्सा कोई करना चाहता है? अपने आप आते दुख के बीज। दुख के बीज माने ये मिथ्यात्व और कथाएं दुख के बीज हैं। मिथ्या मान्यता, मिथ्या विचार अपने आप आते, नेगेटिव सोच अपने आप चलने लगता, अपने आप चलने लगता है तो आप समझ लेना ये मिथ्यात्व की भूमिका है, ये मोह करा रहा है। अकलंक देव सोच रहे हैं जी कितना बड़ा विद्वान, कैसे समझ में नहीं आया है? इतने दिन हो गए, 6 महीने, वाद विवाद का अंत ही नहीं आ रहा, कैसे कैसे पूछता है? बैठे सोच रहे, विचार कर रहे, तो वहां से संकेत मिला, भैया वो संग श्री थोड़ी कर रहा है, भीतर तारा देवी बैठी है गाड़ी में, और देवता दोबारा नहीं बोलेंगे, सो तुम आकर के कहना, फिर दोबारा प्रश्न करो तो चुप हो जाएगा, सो बंडा फोड़ कर देना, काम खत्म हो गया। मैंने ये नहीं बोल रहा है, कौन बोल रहा है? वो भीतर तारा नहीं बोल रही, उसको हटाओ तब तुम जीत पाओगे। अब इससे कहा जीतोगे तुम? ये बोल ही नहीं रहा। तो ये तुम्हारा मोह बोल रहा है, तुम्हारा क्रोध बोल रहा है, तुम्हारा महंकार बोल रहा है। अब उसको जीते बिना तुम ये बातें कैसे छोड़ोगे? सुधार करेंगे, क्या का सुधार करोगे? भावों को उपयोग कह देते हैं। ज्ञान और राग दोनों उसमें अंतर्गर्भित है। राग में द्वेष भी अंतर्गर्भित है। तो ज्ञान राग उपयोग हो जाता है, योग और उपयोग निमित्त होते हैं उसमें, वचन और काय की क्रिया में। बिना अभिमान हुए, अभिमान की चाल, अभिमान के वचन नहीं हो सकते। बिना विनय आए हुए, विनय की भाव आए हुए विनय रूप वचन नहीं निकलेंगे, नहीं निकल पाएंगे, नहीं, ताकत नहीं तुम्हारी बोल पाओगे। ओवर प्रदर्शन करना अलग बात है, काम करना, गीत संहिता होना अलग बात है। मिथ्यात्व की भूमिका में दुख के बीज माने मोह राग द्वेष के परिणाम अथवा राग द्वेष के परिणाम का मिथ्यात्व तो है ही साथ में, अपने आप आ जाएंगे। विपरीत विचार अपने आप आ जाएंगे। अभी हम कुछ कहें तो तुम्हारे मन में अपने आप आ जाएगा, चलो बेकार है, रोज रोज को सुने। हम कल कह ही रहे थे, हम आज ऐसा समय आ गया, पिता की पुत्र नहीं सुन रहा। एक लड़का बोला, सच्ची बात है, अब उसकी भाषा है, हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन उसकी भाषा में अगर बोले हैं, हम क्या करें, हमें क्या करना है, इतनी तो हमने अपने बाप की सहन नहीं करी। तुम बोलते कैसे? पहले तो ये सोचो, बाप की सहन नहीं करी, हमने ताई से तो फिर रहे हो।
अरे माता पिता की अवज्ञा करके ही तो बर्बाद हो रहे हो, और क्या बर्बाद हो रहे हो? इतनी जैसे कोई बहुत अच्छी बात है। सुनी होती और सहन करी होती तो बैठे होते हिले पे। अंजन चोर चोर क्यों बन गया बताओ? अंजन चोर तो बाद का नाम है, पहले लड़तान कुमार था, राजा का पुत्र था। क्यों बन गया बताओ? आप अपने से जोड़ करके बताना। कहाँ के गुरुजन गुरुजन करते हो? पिता की बात नहीं मानी, माता की बात नहीं मानी, गुरुजन कहाँ के गुरुजन? अब बहुत बात की बात है। माता पिता की बात नहीं मानी और कुसंग में पढ़ करके उन स्वार्थी दोस्तों की बात मानी। इनकी मान लोगे, इनने कह दी सोचे करें, तुम्हारी नहीं सुनेंगे, तुम्हारी नहीं मानेंगे। माता पिता की बात नहीं मानी, कुसंग में पढ़ करके अपनी कर। और कभी बुलाया, पिताजी ने बुलाया, बेटा यहाँ बैठो, देखो ये ठीक नहीं है, कल तुम राज्य के राजा बनोगे, प्रजा अपने पुत्र के समान होता है। राजा का काम है अपने नगर की नारियों के शील की रक्षा करना है कि शील भंग करना है? प्रजा की संपत्ति की रक्षा करना राजा का काम है कि उसको लूटना? तुम अगर व्यसन करोगे, बड़ी अच्छी तरह घंटा भर समझाया और वो चुपचाप सुनता रहा। ये हम कह रहे तुमसे, चुपचाप सुनता रहा। हाँ बेटा तो बता क्या कह रहे? क्या समझ में आई? पिताजी विचार करेंगे, अब नहीं करेंगे, सोचेंगे, बस चला गया। और जहां कुसंग में पड़ा सो भेड़ बने हुए। इस तरह की शैली का फल अंजन चोर जैसी दुर्गति को प्राप्त होना है। राजा का राजकुमार अंजन चोर क्यों बना? माता पिता की अवज्ञा करना, उपेक्षा से सुनना, सुनी अनसुनी करना। और अरे ये तो बूढ़े आदमी कहते ही रहते हैं, इन्हें कहने अपन तो जिनकी मानना चाहिए उनकी नहीं मानना, और जिनकी नहीं मानना थी उनकी मानना। अब अगर ऐसा दोष अपने में होगा तो हमारी क्या दशा होगी, सोचो। बोलो क्या दशा होगी? राजा का राजकुमार है, बुझाओ, वो अंजन चोर क्यों बन गया? अंजन चोर माने जानते हो? सप्त व्यसनी, वैश्या में आसक्त, क्रूर। अंजन चोर माने चोर। जहां एक व्यसन कहा तो मध्य दीपक है, चोरी है ना, वो मध्य दीपक है कि नहीं? जहां चोरी होगी वहां हिंसा भी होगी, झूठ भी होगा, कुशील भी होगा, परिग्रह की ओर ले जाएगा। क्या कहा? हिंसा में वो कर्म, चोरी में हिंसा बिना चोरी करके बताओ तुम, हिंसा के बिना चोरी करके बताओ। पहले अपनी हिंसा करोगे, अपना घात करोगे, उसके बाद चोरी कर पाओगे। और जिसकी चोरी करोगे उसका भी घात करोगे, उसको दुखी करोगे, लूटोगे, तो वो भी हिंसा होगी। हिंसा बिना चोरी कैसी होगी? तो जब चोरी कहा तो चोरी का जो परिणाम कहा वह समस्त पापों का परिणाम है। क्यों? हिंसा बिना चोरी नहीं, झूठ बिना चोरी नहीं। एक दिन के बाद दूसरे दिन चोर चोर नहीं रह पाया, जिसने नियम ले लिया हम सत्य बोलेंगे। चोरी तो नहीं छोड़ पाएंगे महाराज, लेकिन हम सत्य बोलेंगे, ये हमने नियम ले लिया। दूसरे दिन घोड़ा चोरने गया और सत्य बोला, जा करके राज दरबार में खड़ा हो गया। राजा बोले हम तुम्हारी सत्य से बहुत प्रसन्न है, बोलो क्या मांगो, क्या मांगे हम? एक दिन के एक पाप के छोड़ने का ये फल है, आप इतने प्रसन्न होकर के हमें राज देने को तैयार हो। मनमानी हमको मिल रही है व्यवस्था है, अब तो मनराज की शरण में जाएंगे और जाकर के पापों को छोड़कर अपने जीवन को सफल करेंगे।
हम क्या कह रहे हैं, झूठ छोड़ करके एक दिन चोरी नहीं कर पाओगे तुम हिंसा का त्याग कर दो, चोरी करते रहना, जाओ झूठ बोलते रहना। झूठ बोलोगे तुम भी दुखी होगे, हमें भी दुखी करोगे। और झूठ बोलना माने गैर जिम्मेदारी से बोलना। हो सही नहीं, हमने कहा कही, तुमने कहा कही, हो सही नहीं, अपने लग खेल। बाल बुद्धि होती है, इसका नाम बाल बुद्धि है। बोलो है पुराण में कि नहीं? अगर पापों को देखें तो हिंसा और असत्य उसमें पहले है, और वो चोरी कुशील की ओर ले जाएगी, परिग्रह की ओर ले जाएगी, मूर्छित हो जाएगा चोर। फिर ऐसी आदत पड़ गई, कितना ही हो जाए फिर तो बाको पेट भरने का। चोरन के पुर ना, चोर तो चोर है। हम ये कह रहे हैं कोई पेट भरने के लिए मजबूरी में चोरी करने वाले कितने हैं, और ये बड़े बड़े लोग कितनी चोरी करने वाले हैं। देखो आप, जिनको कोई जरूरत नहीं है, 1,00,000 2,00,000 तनख्वाह मिल रही है, तुम 20,000 कमाओ तो भी चोरी में तुम्हें डर लगे, 10,000 कमाओ तो चोरी में डर लगे। भैया चोरी नहीं कर रहे, हम मजदूरी करे, कागज चोरी थोड़ी कर रहे भैया। मजदूरी कर भी आए भैया, जो तुम्हारी अंगूठी डरी ले उठाओ, मैंने उसे चोरी में डर लगेगा। और 1,00,000 2,00,000 10,00,000 करोड़ों की संपदा है और चोरी करने में बिल्कुल डर नहीं। बताओ आप, तो चोरी जो तुम्हारी है वह कुशील की ओर और परिग्रह की ओर ले जाती है। ये 5 पाक के बीच का हो गया ना, तो इसको कहते हैं मध्य दीपक शास्त्र। आदि दीपक, दीपक चाहे यहां रख दो, चाहे वहां रख दो, चाहे बीच में रख दो, उजाला तो पूरे में हो ही जाएगा। ऐसे 7 व्यसनों में भी चोरी है। क्वचित कदाचित मजबूरी में किसी कुसंग में पड़ करके चोरों के संग चले गए, चोरी कर ली, वो तो पाप है। और आदत पड़ गई जिसके बिना चैन ही नहीं पड़ता, भाई कछु नहीं लगता ही नहीं है, चोरी हम कर रहे हैं, ये तो हमारा धंधो है, उसका नाम है चोरी व्यसन। जिसके बिना चैन नहीं पड़े, जरूरत नहीं है तो भी चोरी कर रहा है। वैसे तो कभी किसी को चोरी की जरूरत है ही नहीं। क्यों? पुण्य से ज्यादा चोरी से करने पर भी नहीं मिलेगा, और पुण्य का तो बिना चोरी के ही मिलेगा। पुण्य का उदय हो, पापानुबंधी पुण्य का, तो चोरी करके चला आया और पकड़ा कोई नहीं था, और वो सफल होता चला जाए और ढीठ होता चला जाए। और पाप का उदय हो तो आज ही चोरी करके गए, बाद देख के तुम गए, तुम आज ही पकड़े। ऐसे ही 7 व्यसन में समझ लेना, यहाँ चोरी होगी वहां जुआ भी होगा, शराबी भी होगी। संगति कैसी होगी? शराब की होगी वो। और शराब पिएगा तो उन्मत्त होगा, फिर कुशील भी सेवन भी करेगा, और फिर क्रूर परिणाम में वो अपना शिकार ढूंढेगा। कहो भाई आज कहाँ डाकू डालने, आज क्या करने, तो वो शिकार है ये एक तरह का। पशुओं का भी शिकार होता है, आदमी का भी शिकार होता है। व्यसनों का जो हो शिकार, उसका नाच है। व्यसनों का जो शिकार होता है उसका क्या नाचता है? सबसे पहले विचार नाच है। व्यसनों का जो हो शिकार, उसके नाचे सही विचार, सम्यक विचार, सत्य विचार। मदिरा का जो हुआ शिकार है, हो नष्ट उसका परिवार। हमारे लिए भूमि का प्यार और परिवार नष्ट हो गया समय का। तो जो जुआ पहले आएगा, चोरी से पहले जुआ हिंसा आएगी, मांस मदिरा आएगी, वैसा सेवन आएगा, परिस्थिति सेवन आएगा। वो कुछ नहीं, चोरी करते समय
तो जो चोरी का फल है वही जुआ का भी फल है। निश्चय सो एक रूप, व्यवहार सो अनेक। निश्चय से तो देखा जाए वही चोरी है, वही जुआ है, वही परिस्थिति सेवन है, वही सब मांस मदिरा, सब वही एक ही है। देह को एकत्र मानने वाला जीव सब काम कर रहा है, ये समझो। मोक्ष मार्ग में कदम रखने के लिए पहले देह से भिन्न आत्मा को समझना होगा। आत्मा के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग होता है। आगे बोलो, आत्मा के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग बढ़ता है और आत्मा के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग पूर्ण होता है। आत्म सिद्धांत हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, मोक्ष का मार्ग प्रारंभ हो गया। और सम्यक दर्शन आत्मा भावना बढ़ती गई तो मोक्ष मार्ग वृद्धिंगत होता गया और आत्मा में लीन हो गया तो मोक्ष हो गया। तुम आत्मा से अलग रह करके देह को अपने रूप मान करके कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्या करोगे? पाप करोगे, पाप करोगे, संसार होगा। और आत्मा की प्राप्ति करने के लिए क्या चाहिए बोलो? समयसार जी टीका में से बोलो, आगम का अभ्यास, गुरुओं का उपदेश, युक्ति का अवलंबन और स्वानुभव। आज तक आत्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? स्वयं आत्मा जाना नहीं, उपयोग बहिर्मुखी रहा इसलिए, और आत्मज्ञ पुरुषों की संगति करी नहीं, उनकी सुनी नहीं, मानी नहीं। अब अंजन जैसी दशा चाहिए तुम्हें तो अवज्ञा करती रहो, और अगर निरंजन होना हो तो फिर आज्ञा मानो। आज्ञा सम्यक तो पहला सम्यक तो है। आज्ञा विषय धर्म ध्यान पहला धर्म ध्यान है। पहला ही नहीं है तो दूसरा कहां से होगा? बुद्धि के क्षय उपशम के बल से, चतुराई से तत्वों की चर्चा करते रहोगे, लेकिन देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के बिना, आज्ञानुवर्ती होने के बिना आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। जिनाज्ञा प्रमाणम, अरे अंजन चोर को तो सेठ आज्ञा प्रमाणम हो गया। आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाण। लेकिन सेठ में वचन प्रमाणम में जिन वचन प्रमाणम अंतर गर्भित है। क्यों? सेठ जिन है। सेठ जिन है कि नहीं है? बोलो। चतुर्थ गुणस्थान बढ़ती से जिन की संज्ञा होती है। जिन, जिनवर और जिनवर वृषभ द्रव्य संग्रह है कि नहीं? बोलो। जिन, जिनवर और जिनवर वृषभ, सम्यक दृष्टि को जिन कहते हैं। और उनमें श्रेष्ठ जो होते हैं कौन? हाँ, मुनिराज, गणधर आदि, वो जिनवर कहलाते हैं। और उनके जो स्वामी होते हैं, मुखिया होते हैं, वो जिनवर वृषभ कहलाते, तीर्थंकर कहते। जिनवर वृषभ में तीर्थंकर भी कहे जाते हैं, और जिनवर वृषभ में सर्व तीर्थंकर भी अंतर्गत। तो जिन वचन प्रमाणम, सेठ वचन प्रमाणम में कोई अंतर नहीं है। क्यों? सेठ जिन है। लेकिन अभी ऐसे थोड़ा ही है, उसे सम्यक्त हो गया। अभी उसे व्यवहार नए से प्रथमान योग की शैली में सम्यक्त कहेगा, लेकिन फिर भी सम्यक्त हो गया। क्या समझते हो? जिन वचन का सिद्धांत हुआ, व्यवहार सम्यक्त, पूर्व विचार सम्यक्त हुआ, और अकेला सिद्धांत नहीं हुआ। तो ये डर लगता है, चल मैं सिद्ध करता हूं, और एक साथ रस्सी काट दी। कितनी बढ़िया विधि। एक एक खा गए जाकर ये एक साथ काट। कम गिर गए तो, कम मर गए तो, कहीं विद्या से तो नहीं हुई तो। अरे कैसी बात है? निर्भयता, निशंकता आई कि नहीं आई? बोलो। अब विद्या सिद्ध हो गई, बोलो क्या क्या है? तो निर्वांछकता। इन्हें सिपाहियों को पकड़ तो दो, या हमें पकड़ रहे, इस राजा को नाश तो कर दो। सेठ के पास ले चलो, देखो निर्वांछक अंग आ गया कि नहीं? क्या? और कोई वांछा नहीं है,
जे यमर पढ़ते मेरे न चाह कछ और ही। सेठ के पास ले चले। अब सेठ के पास जब गया, भैया तुम कौन, कैसे आए? अब हम इनसे कह दिए चोर हैं और अब जी हमें भगा दिए, घृणा करेंगे। अरे सम्यक दृष्टि घृणा नहीं करते, तो निर्विचिकित्सा अंग हुआ कि नहीं, बिना कुछ छिपाए हुए सारी की सारी उनने अपनी कहानी कह दी, बिना कुछ छिपाए हुए उस सेठ से सारी कहानी कही कि नहीं कही? बोलो कौन सा अंग हो गया? निर्विचिकित्सा। और को का करे कुछ नहीं, अमूल दृष्टि। अब सेठ का नंबर आ गया। सेठ ने भी सारी सुनी और उपगुहन पी के बैठ गए। ये नई डायरी में लिख दी, ये ऐसे हैं, ये ऐसो कर रहे हैं, और धद्दई अब जीव पढ़ेंगे जीव पढ़ेंगे जीव पढ़ेंगे। सेठ ने उपगुहन और स्थितिकरण के लिए क्या कहा? हम तुम्हें समझा दिए, हमारे पास रहो, हमारी सेवा करो ना। चलो मुनराज के पास पहुंचे, उन्होंने तत्व का उपदेश दिया, फिर स्थितिकरण किया, दीक्षा ग्रहण करी। वात्सल्य, मुनराज का वात्सल्य देखो, सेठ का वात्सल्य देखो, और फिर प्रभाव ना। बोलो एक अंग कम हो तो बता दो। नंग हीनम मलम छेतुम दर्शनम जन्म संततम। अगर अंग नहीं है तो मलम का छेदन नहीं हो सकता। समझ में आया? बिना लक्ष्य का जीवन मत जियो, एक लक्ष्य बनाओ, भव का भाव करना है, बाद बाकी सब काम बहुत करे। ये गाने की बातें नहीं है। नरभव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा, बस करूंगा, और बस खत्म हो गई है। पढ़ता है तो पढ़ लेता है, सुनता है तो सुन लेता है, सुनाता है तो सुना लेता है, कुछ निर्धार नहीं, क्या है कुछ है? नहीं तो क्या होगा? इस दोहे में आचार्य देव क्या कह रहे बताओ? ए भाई, मुख्य रूप से मनुष्य पर्याय में ही, ऐसे सुंदर समागम में ही देवशास्त्र गुरु मिल गए ना, इनको क्या कहते हैं? धर्मायतन। धर्मायतन, धर्मायतन क्यों कहते हैं? यहाँ ही धर्मायतन। कोई चीज चाहिए भैया, एजेंसी कहाँ है, बाकी दुकान कहाँ है? पानी चाहिए, कहा भैया कुआं कहाँ है? उसके साधन को ढूंढो, तभी तो वहां प्राप्त कर पाओगे। तो ये धर्मायतन माने जहां धर्म की प्राप्ति हो सकती है, जहां धर्म की प्राप्ति हो सकती है वो धर्मायतन कहलाते हैं, और जहां धर्म की प्राप्ति संभव नहीं है वह अनायतन कहलाते हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु और उनके सेवक ये धर्मायतन कहलाते हैं। इनके पास प्राप्ति नहीं हो सकती, ये अनायतन हो गए, और इनके पास प्राप्ति होगी ये आयतन हो जाएंगे। जिन्हें देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है, भक्ति है, उन्हीं के उपदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, वे धर्मायतन हैं, और उन्मार्गी उच्छूत्रभाषी व अनायतन है, नहीं कर पाए। स्वयं ही श्रद्धा नहीं तो मिथ्या, जब मिथ्या मान्यता है, मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है, तो वचन कैसे होंगे ये बताओ? वचन सत्य कैसे हो जाएंगे, सम्यक हो कैसे होंगे? जब मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है, तो फिर वचन भी मिथ्या होंगे, पापोपदेश होगा और कुछ नहीं होगा। धर्मोपदेश के विपरीत पापोपदेश होगा। अगर धर्मोपदेश को एकाग्रता से नहीं सुनेंगे, धर्मोपदेश में एकाग्रता से विचार नहीं करेंगे, और धर्मोपदेश अगर नहीं देंगे तो पापोपदेश तो होगा ही। कल कहाँ से शुरुआत की थी हमने? पहला वाक्य क्या बोला था, बोलो रात को?
रुक जाओ, शांति से हो। अब रात से सवेरे तक कितने घंटे हो गए भैया बताओ आप? 9:20 हो रहे। कहीं हमें कहा हम हो तो हम कछु और सोच रहे थे, ये सोच रहे थे गुस्सा हो गए। अब बोलो क्या कहें? अर्थ की सिद्धि के में जो बाधक हैं वे सब के सब अनर्दन है। अर्थ की सिद्धि के लिए अनर्दनों का त्याग आवश्यक है। आचार्य भगवान ने जो अनर्दनों का त्याग कहा वह अर्थ की सिद्धि के लिए। फालतू मत खड़े रहो, आगे क्या कहेगा वो आदमी? जाओ अपना काम देखो, अपना काम देखो। क्या कर रहे हो? फालतू क्यों खेल रहे हो? क्यों क्या बातें कर रहे हो? जाओ पढ़ाई का, अपनी पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई। यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपनी दुकान खोलो, अपनी माने अपना काम करो। अपना काम कराने के लिए जो विपरीत है वो छुड़ाया है। खींची तो चलाई है लेकिन तुम्हारी फिटिंग के लिए। क्यों? कितना बड़ा गला होना चाहिए? गला बनाते ना, चाहे तो कमीज में हो चाहे उसमें कुर्ता में हो, वो बनियान में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बाद बाकी तो हम क्या कहें, इतने बड़े गले की व्यवस्थाएं हो गई हैं, बहुत बुरा लगता है, भद्दा हो गया। गले का प्रयोजन क्या है? क्यों बताओ आप? अरे आसानी से निकल जाए, आसानी से घुस जाए, और क्या मतलब है? ये बाएं का क्या प्रयोजन है? ये बाएं अपनी फिट हो जाए, बेच बेच सरके नहीं, बेच बेच हटे नहीं। अब कितनी बार बनाओ? अब बच्चे का है तो छोटा कर बनाएंगे, बड़े का तो बड़ा कर, किसी का कोई मोटा चेहरा है तो थोड़ा मोटा बना देंगे, और थोड़ा सा कमजोर चेहरा तो उसका छोटा बना देंगे। लेकिन प्रयोजन पर दृष्टि नहीं होने से सब विपरीतता है। धोती पहन, धोती पहने से काम थोड़ी चले। सलवार सूट पहने के धोती पहने वो कोई बात नहीं है। बात ये है दृष्टि कहाँ है? सीट जिनमें भली प्रकार सील की मर्यादाएं नहीं बने, ऐसी रूढ़ी से क्या लाभ होगा बताओ? कभी देखो बड़े बूढ़ों की कैसे पहनते थे धोती, कैसे पहनती थी धोती, कैसे कपड़े पहनते थे। आदि उनकी मानी, आदि अपनी गए घुसा दी बीच में। कछु हमने कही सो एक शब्द पकड़ लो, बाद बाकी अपनी घुसा दी। तो ये तो हो ही रहो और का मतलब शील की रक्षा, शीतोष्णता की रक्षा, मर्यादा की रक्षा, ये कपड़े पहनने का प्रयोजन है। शरीर की रक्षा ये भोजन का प्रयोजन है। जब जरूरत है तो खाओ, जितनी जरूरत है उतना खाओ, और जिस प्रकार की जरूरत है उस प्रकार का भोजन करो। पंडित जी क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? ज्ञानियों को उपवास आदि की भी इच्छा नहीं है, शुद्धोपयोग की अभिलाषा है। शुद्धोपयोग बढ़ता जानते हैं तो उपवास आदि करते हैं, और कोई आकुलता शरीर में हुई, क्षीणता हुई तो भोजन आदि ग्रहण करते, आहारचर्या के लिए निकलते हैं। ये भी जानते हैं इस भूमिका में अनाहारी दशा नहीं आएगी। अभी आहार का उसका निमित्त संबंध है, तब आहारचर्या के लिए निकलते मुंडाज, और निकलते हैं। नहीं मिला तो खेद खिन्न नहीं होते। ठीक है, आज ऐसा ही होता है। लेकिन उस विशुद्ध परिणाम के फल से किसी न किसी दिन उनकी विधि मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिले। लौकिक में भी प्रयोजन की अगर पर दृष्टि नहीं रहेगी तो आप विपरीत प्रवृत्ति आओगे, उल्टे उल्टे काम होंगे। ये बोल रहे थे तो अब क्या करें? वो मालिक तो ये कहता है भैया और कर लो, अभी 3 महीना और कर लो, 4 महीना और कर लो, अभी 6 महीने बाद कर देना, अभी थोड़ी सी परेशानी, कोई संभालने वाला नहीं है। हमने कहा वो तो कहता ही रहेगा। बोली जरूरत तो कुछ है नहीं, अब क्या करें? नहीं जरूरत है तो तुम समझो,
खाने वाला तो कहेगा एक रोटी और ले ली, एक और ले ली, एक और ले ली। तुम्हें नहीं जरूरत तो मत ले। क्या भाई बोलो आप, क्या कह रहे इस दोहे में? मोक्ष मार्ग का मुख्य साधन मनुष्य पर्याय में है। अगर इस मोक्ष मनुष्य पर्याय में मोक्ष मार्ग का साधन नहीं करेंगे तो क्या होगा? इस शरीर को दीमक खा जाएगी। कौन सी दीमक है? बुढ़ापा रूपी दीमक। जो लो न रोग जरा गहे, तो लो झटित निज हित करो। फिर क्या करोगे जब सुनाई नहीं देगो? जब तक सुनाई नहीं दे रहा है तब तक सुनने लायक सुन लो, और फिर जब नहीं सुनाई दे तो उसी का अभ्यास करते रहना। फिर का भक्ति दिखाई नहीं देगो तब का भगवान देखोगे, कब शास्त्र देखोगे? अरे तब तक देखने लायक देख लो, फिर वही छवि बसे रहना, उसी का ध्यान करते रहना। जब तक बैठा जाता है तब तक बैठ ले, फिर का बैठोगे जब कमर खड़े रहना है तब तक काय सर कर लो, और नहीं हो पाओगे फिर क्या करोगे? क्या कहा? जरा रूपी दीमक खा जाएगी। साहित्यिक भाषा है, दृष्टांत से समझा दिया। तो ये कहते मतलब बुढ़ापा आ जाएगा, ये अवस्था बनी नहीं रहेगी। वो बचपन नहीं रहा तो ये जवानी कैसे रहेगी? और जब जवानी नहीं रहेगी तो फिर बुढ़ापे की जिस दशा को देख करके आज तुम हंसी उड़ाते हो या दया दिखाते हो, मिथ्या दया, वो दशा तुम्हारी भी होने वाली। वो कंकाल पर लिखा है नीचे संग्रहालय में, किसी दिन हम भी आप जैसे थे। कंकाल पर लिखा है, हमने नहीं देखा, सुना है भाई। किसी दिन हम भी आप जैसे थे, मतलब आप भी इसलिए हे भाई तू क्या करे, इस यौवन और धन की तृष्णा में मत पड़ा रहे। यौवन और धन की तृष्णा में मत पड़ा रहे, इसी को बढ़ाने में मत लगा रहे, इसी को संभालने में मत लगा रहे। बड़ी मुश्किल से अवसर मिला, पहले अपना काम कर लो, प्रयोजनभूत काम कर लो। और प्रयोजनभूत काम कैसे कर पाओगे? जब तत्वों का निर्णय होगा। तत्वों के निर्णय बिना प्रयोजनभूत कार्य नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा है तो उसको करना। एक दिन भी मत खो इस विषय के लिए, एक क्षण भी मत खो। हे गौतम, इंद्रभूत उसमें आया श्वेतांबरम, हे गौतम, गौतम कहकर के संबोधन किए वहां। थोड़ा भी प्रमाद मत कर। अपने यहाँ क्या कहा? संयम में घड़ी एक न जा, एक घड़ी भी संयम, एक घड़ी मत बिसरो। अब नित आओ जम्मुख बीच में ये कोई न रोकने वाली बात है, तुम्हें करना है। तुम सोचो ऐसी बनी रहे, ये तो संभव नहीं है। तुम्हें उस परिस्थिति के लिए तैयार हो जाना है। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा चेतम हो। Awesome.